करबला का हुसैन जिसे जिसे कह देगा मेरा है, बस उसी का जन्नत में बसेरा है। वो जलसे में आने वालों, आज हाथ आपने भी उठाए कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मैं कैसे मानूं कि आप हुसैन हैं? अब तजुर्बा बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, बहुत अहम बात। थोड़ी देर के लिए गुस्सा मत करना। आप कहें मौलाना आप तो हमारे ऊपर खड़े हो गए, लेकिन बात सही कह रहा हूँ। हाथ आपने भी उठा दिए, मैं कैसे मान जाऊं कि आप हाथ उठा दिए, आप हुसैनी हैं? आप कहोगे मौलाना दिल चीर के देखो, तो मैं चीर नहीं सकता। दिल चीरूंगा 302 लग जाएगी मेरे ऊपर। मैं पागल नहीं हूं, और मैं इतना बड़ा वली भी नहीं हूं कि दिल चीर के देखूं। दिल चीर के नॉर्मल दिल निकलेगा जो आमतौर से निकलता है, ये तो अल्लाह वाले देखते हैं भाई। मैं वो इतना काबिल अल्लाह वाला नहीं हूं। मैं कैसे मान जाऊं कि तुम हुसैनी हो? हाथ उठाना बहुत आसान है, हाथ इधर भी उठे उधर भी उठे, मगर सुन, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फैसला तुम करना। वो 40,000 हाथ उठा के हुसैनी इसलिए ना हो सके, जाहिरी तौर पर तो हाथ उठा दिया था उन्होंने, हुसैनी है, लेकिन फॉलोवर्स वो यजीद के थे। फॉलो किसको करते थे? यजीद। और से बोलो, डरो मत, यजीद मर गया, अब जिंदा नहीं आएगा नहीं। किसको करते थे? अब कैसे करते थे सुनिए। यजीद जिसके यहाँ नमाजें कभी पढ़ी जाती थी, कभी छोड़ी जाती थी। सुन लीजिए भाई, यजीद और इमाम हुसैन में आपस में इख्तिलाफ था क्यों? क्या इमाम हुसैन का कोई खेत मार लिया था यजीद ने? क्या इमाम हुसैन की मैन काट ली थी? क्या इमाम हुसैन की तिजारत में बेईमानी कर ली थी यजीद ने? तो जो करना जरा, झगड़ा किस बात का था यजीद और इमाम हुसैन का? इतना बड़ा इख्तिलाफ किस बात पर था यजीद और इमाम हुसैन का? तो सोच, झगड़ा हुकूमत का नहीं था, तख्त का नहीं था, ताज का नहीं था, माल का नहीं था, दौलत का नहीं था। अगर हुकूमत का होता, तख्त का होता, तो जलसे में आने वालों, इन उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूँ, हुसैन को तख्त के लिए करबला जाने की जरूरत ही नहीं थी। बेशक, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तख्त का अगर झगड़ा होता तो हुसैन को तख्त के लिए करबला जाने की, तुम कहोगे मौलाना क्यों नहीं थी, तो मैं कहूंगा इसलिए नहीं थी। हजरत सुलेमान का दौर अपनी निगाहों में लाओ। एक अल्लाह का नबी है जिनका नाम है हजरत सुलेमान। एक दिन हजरत सुलेमान का दरबार सजा है। हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा, एक मलका है जिसका नाम है बिल्कीस, मुझे उसका तख्त चाहिए, बताओ कौन उठा के लाएगा? तो सबने कहा मैं, किसी ने कहा मैं, किसी ने कहा मैं। आपने पूछा बताओ कितनी कितनी देर में उठा के लाओगे? तो सबने अपनी अपनी देरी बताई। कहा इतनी देर मुझे बर्दाश्त नहीं, और जल्दी उठा के लाने वाला मेरे सामने आए। एक अल्लाह का वली नाम है आसिफ बिन बल्खिया सामने आ गए। बोले हुजूर अगर मुझे हुक्म दे तो मलका बिल्कीस का तख्त मैं उठा के ले आऊं। कहा कितनी देर में? कहा पलक झपकने से पहले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। या तो ये साउंड की आवाज समझ में नहीं आ रही है आपके, और या फिर आप उर्दू समझते नहीं है। और मेरे फासले से बोलूंगा ये आवाज नहीं लेगा। देखिए आप, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ साउंड को लेकर। आप कह रहे हैं ना, आप देखिए आसिफ बिन बरखिया अल्लाह का वली है। कौन है? नबी नहीं है, कौन है? वली। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मतियों के वली से ज्यादा अफजल नहीं हो सकते। बेशक।
वो मलकाए बिल्किस का तख्त पलक झपकने से पहले उठा लाए उस दौर का वली, तो इमाम हुसैन तो वलियों का वली है, नवासे रसूल है। अगर ये इशारा कर देते तो यजीद का तख्त मदीने में उठा चला आता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब के बिला, वाह वाह। भाई आ जाता कि नहीं आ जाता, मगर तख्त चाहिए नहीं था। आसिफ बिन बरखिया हुसैन से ज्यादा ना अफजल है ना आला है। अरे वलायत तो हुसैन के अब्बा के घर की है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला बहुत बड़ा बोल दिया। जब तक कोई वली वली ना हो, जब तक उसका डोरा अली अली से ना मिले, जब तक अली से डोरा ना मिलेगा, जब तक वली ना बनेगा, तो सुन, वलायत तो हुसैन के अब्बा के घर की है। हुसैन को तख्त चाहिए होता, इशारा कर देते, फरिश्ते तख्त उठा के हुसैन के कदमों में रख देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर तख्त नहीं चाहिए था। ना चाहिए ही नहीं था। फिर रफला क्या था? मसला ये था कि यजीद शरीयत के खिलाफ काम करता था। मेन पॉइंट, खाली लट्ठम लट्ठा मत करो, बात को समझो। मुहर्रम में खाली कपड़ा सर से बांध के डीजे पे कूद लेने का नाम हुसैनियत नहीं है। समझ ले हुसैनियत क्या है। इन हुसैनियों से पूछो कि जो मुहर्रम में डीजे पे रुमाल उड़ा के हंसे हंसे कर रहे हैं, इससे पूछ हुसैनियत है क्या? यजीद और इमाम हुसैन का झगड़ा क्या था, रफला क्या था, टेंशन क्यों हुई थी, इतना बड़ा इख्तिलाफ क्यों हुआ था? न यजीद किसी मंदिर का पुजारी था, न वो किसी मूर्ति की पूजा करता था, उसके दाढ़ी भी थी, टोपी भी रखता था। तो फिर बता मामला क्या था? खाली कूदने का नाम हुसैनियत नहीं है, बल्कि यजीद और हुसैन के इख्तिलाफ को समझना होगा। और जिस दिन यजीद और हुसैन के इख्तिलाफ को समझ गया, उस दिन ढोल लेके कूदेगा नहीं, बल्कि मस्जिद में जाके सजदे करता नजर आएगा। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती उलफाम साहब किबला। जिस दिन हुसैनियत समझ में आ गई, उस दिन डांस पार्टी नहीं करेगा। जिस दिन हुसैनियत समझ में आ गई, उस दिन शराब नहीं पिएगा। जिस दिन हुसैनियत समझ में आ गई, उस दिन तेरे घर की बेटियां बेपर्दा नहीं घूमेंगी। जिस दिन हुसैनियत समझ में आ गई, उस दिन से नमाज नहीं छोड़ेगा। जिस दिन से हुसैनियत समझ में आ गई, उस दिन से हराम काम नहीं करेगा। जिस दिन से हुसैनियत समझ में आ गई, दीन के गद्दारों से कभी दोस्ती नहीं करेगा। अभी हुसैनियत को नहीं समझा। क्या था? यजीद किसी मंदिर का पुजारी नहीं था। अगर कोई एक मौलवी कह दे कि मंदिर में पूजा कर देता, मुंह मांगा ही ना। अपने आप को मुसलमान कहलाता था, और बल्कि अपने आप को मुसलमान नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहलाता था। मुसलमानों का अमीर कहलाता था। लेकिन कभी कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी कभी छोड़ता था। क्या करता था? कभी कभी, कभी कभी। ये उलमा बैठे, मैं गलत बोल रहा हूं तो इनको इजाजत है टोके। वो कभी कभी छोड़ता था। यहां कभी कभी पढ़ी जाती है, और तब भी हुसैनी। वो कभी कभी छोड़ता था। देखिए मैं रफला बता रहा हूँ, ना तख्त का, ना ताज का, ना मैंड का, ना चक्रोट का, ना चक का, ना तिजारत का, ना माल का, ना दौलत का, ना रुपये का, ना दिरहम का, ना दीनार का। मसला शरीयत का था। वो कभी कभी छोड़ता था। सुन लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ, कभी कभी छोड़ता था। यहाँ कभी कभी पड़ता है हुसैनी पक्का। डंके की चोट पे मर जाएगा। अगर मौलवी ने कुछ कह दिया तो मौलवी का खून पीने तैयार है। मगर सुन लो, अगर ऐसा हुसैनी हो जाएगा तो वो कूफा के 40,000 भी क़यामत में खड़े हो जाएंगे। हम क्यों नहीं है हुसैनी? हम क्यों नहीं है हुसैनी? हम क्यों नहीं है हुसैनी?
तो तुम कहोगे तुम यजीदी थे, तुम कहेंगे किधर से यजीदी थे? हुसैन का सर 40,000 ने नहीं काटा था। सर काटने में तो चंद थे, लेकिन पूरा कूफा गद्दार। क्यों? उन्होंने फॉलो किया था यजीद को। सुनो दूसरी बात, यजीद नौजवान लड़कों के डांस देखता था, नाच होता था। कौन से लड़के? जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, जो नौजवान किस्म के जो होते हैं, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, 9 उम्र, वो उसके यहाँ डांस करते थे। अगर वो लड़कों के डांस देखे तो यजीद, हम लड़कियों के डांस देखे तो पक्के हुसैनी। वो अगर लड़कों के देख ले तो यजीद। देखिए माज़अल्लाह, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, यजीद का सबसे बड़ा दुश्मन मैं, इसलिए कि मैं पक्का हुसैनी, और जो हुसैनी होता है वो यजीद का दुश्मन होता है। लेकिन भाई जब तोल एक है तो एक सा तोलना, बट्टा एक लाना। यार ये कौन सी बात है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे? नहीं भाई, उसूल एक होना चाहिए, उसूल एक होना चाहिए, उसूल अलग अलग नहीं होता।